नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। नवंबर से लेकर मार्च 2025 ये 5 महीनों की संक्षेप में बात करेंगे। मुख्य ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु और गुरु के गोचर के ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कमाल का भविष्य। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ये जो पीरियड है शनि के परिवर्तन के साथ भी अच्छा रहेगा। आपको पहले बताना चाहता हूँ क्योंकि कई बार ऐसे दिमाग में ये होता है कि अब शनि की 7.5 ख़त्म हुई थी, अभी ढैया लग जाएगा। कुछ लोगों ने ऐसा कहा। डर जो होता है वह ही दोस्तों आपको नेगेटिव सोचने को मजबूर करता है। भ्रांति नहीं होनी चाहिए ढैया को लेकर। ढैया शुरुआत होगा ही नहीं आपके लिए। उसके कारण है दोस्तों, ढैया ये नहीं कि शनि चतुर्थ भाव में आ गए तो ढैया लग गया, ये जरूरी नहीं होता। ढैया के लिए शनि का अशुभ स्थिति में आना भी जरूरी होता है, उसके ऊपर अशुभ प्रभाव पड़ना भी जरूरी होता है। आपकी कुंडली में राहु केतु गुरु का अशुभ होना भी जरूरी होता है, तब ढैया प्रभाव डालता है। देखिए, शनि अपने आप न्यायाधीश हैं, जज। गौर से सुन लीजिए, जज अपने आप कुछ नहीं करते। जब दूसरे ग्रह राहु केतु मंगल गुरु इत्यादि नासाज हों, बड़े ग्रह या यूं कहें जो लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं, अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है, कमज़ोर है, प्रताड़ित हैं, तो शनि फिर न्याय करते हैं, या यूं कहें शनि का दंड तब ही मिलता है, अदरवाइज नहीं। अगर किसी गोचर के लिए, किसी राशि के लिए गुरु अच्छे चल रहे हैं, जैसे कि मैं बताता आया हूँ, राशि से द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में गुरु बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह से 3, 6, 11 भावों में राहु केतु भी बहुत अच्छा फल देते हैं। हालांकि केंद्र त्रिकोण में भी कुछ अपवादों को छोड़कर राहु केतु अच्छा फल देते हैं, राइट। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, 29 मार्च तक तो आपका सुनहरा समय है, उसके पश्चात डबल सुनहरा समय है। वह चर्चा करेंगे। वार्षिक राशिफल का वीडियो 2-4 रोज में प्रसारित करने वाला हूं, उसे गौर से सुनिए और किसी तरह की ढैया की भ्रांति में मत रहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि तो आएंगे ही आएंगे, पर उसका ये मतलब नहीं कि ये ढैया के कारण आपको दिक्कत हो। मार्च तक की बात कर लेते हैं पहले। देखिए, तृतीय भाव में क्रूर ग्रह शनि बैठे ही हैं और अभी हाल ही में राहु के साथ नक्षत्र संबंध बनाया, जिसकी चर्चा हमने खुल के की है। इसका मतलब ये है कि शनि राहु के साथ संबंध बनाने के साथ आपके सुखों में वृद्धि करते हैं, क्योंकि सुख भाव में बैठे हुए राहु ने तुला नवांश में प्रवेश कर लिया है और यह शुक्र का फल देने वाले हैं। तो आपको चतुर्थ भाव से भी लाभ होगा। चतुर्थ भाव के इंडिकेशंस मातृ सुख, मदर से लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ, ज़मीन जायदाद बनने से लाभ, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभ, पब्लिक से लाभ, पब्लिक में जो पब्लिक डीलिंग करते हैं जो उनको लाभ होता है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए समय खास उत्तम रहेगा। तो ये शनि राहु के संबंध के कारण ही है। और तृतीय भाव में बैठे हुए शनि 15 नवंबर से मार्क कर लीजिए, बल्कि एक सप्ताह पहले ही स्थितियां आपके लिए बहुत सुगम हो जाएंगी। आपको शत्रु हंता बनाने जा रहे हैं। 29 मार्च तक आप अपने रास्ते में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक एक करके उसे ख़त्म कर देंगे। जो भी अवरोध हैं आपके रास्ते में, चाहे रिश्तों को लेकर परेशानी है, वह परेशानी से मुक्ति पाएंगे। चाहे नौकरी व्यापार को लेकर कोई द्वंद्व है, किसी तरह की परेशानी है, उससे भी आप मुक्ति पाएंगे। कोई देखिए कोलीग्स से परेशान है, कोई बॉस से परेशान है, किसी की नौकरी की स्थिति अच्छी नहीं, हालात अच्छे नहीं, जॉब के जॉब पसंद नहीं है, अपने लेवल की जॉब नहीं मिलती, कई बार कितने ही सालों से ट्राई करना पड़ता है
और आपके मतलब की जॉब अगर अभी तक नहीं मिली तो शनि ये जाते जाते 29 मार्च से पहले, क्योंकि राहु के साथ संबंध है, तो ये केतु भी जो इतना अच्छा फल नहीं दे रहे थे, अभी केतु भी गुरु की दृष्टि में हैं, तो ये आपके लिए सुखद समाचार है कि कैरियर में उन्नति के योग बन चुके हुए हैं। एक तो राहु का तुला नवांश में और शुक्र के नवांश में, और शनि का राहु के नक्षत्र में गोचर करना ये बहुत सुखद है। और शनि वैसे ही 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं, इसलिए शनि को राहु के नक्षत्र के साथ संबंध बनाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। सही मायने में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपका घर बहुत ही कीमती है, ये आपको मेहनती बनाता है। थर्ड हाउस पराक्रमी बनाता है, कॉम्पिटिटिव बनाता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का मादा देता है। आप हल्के फुल्के रहते हैं, शांत रहते हैं, सहज रहते हैं, इसीलिए इस भाव को सहज भाव भी कहते हैं। यात्राओं का सुख देगा, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ भी होगा अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, और आपको अच्छे अच्छे न्यूज़ मिलेंगे, समाचार अच्छे अच्छे मिलेंगे। मीडिया जगत में कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थितियां रहेंगी, अगर आप राइटर हैं तो बहुत उत्तम स्थिति रहेगी, आपकी क्रिएटिविटी में उछाल आएगा। तो ये तो भाई बंधुओं की तरक्की के योग भी बनते हैं, और पड़ोसियों अड़ोसियों दोस्त मित्रों का साथ तो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का प्रभाव भी शनि में समाहित हो जाता है राहु के जरिए। गुरु की बात करें तो गुरु दोस्तों 14 मई से मिथुन राशि में आ जाएंगे। हालांकि मंगल की भी चर्चा करेंगे, जस्ट स्टे ट्यून। गुरु 14 मई से यहाँ पर आएंगे, तब तो कहते ना, मैंने कहा ना, ढैया नहीं है आपके ऊपर लगना। 29 मार्च के पश्चात अगर शनि सोचते हैं चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो ढैया लग जाएगा। इसे सही में ढैया नहीं कहते, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। परंतु क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत बेहतर होगी, राहु शनि की जगह थर्ड हाउस में आ जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये ढैये का प्रभाव नहीं होगा। राहु थर्ड हाउस में होंगे और गुरु सप्तम भाव में होंगे, काफ़ी है, काफ़ी है दोस्तों आपके लिए। सप्तम भाव के गुरु ही अकेले काफ़ी होते हैं, लेट मी टेल यू। जब गुरु केंद्र में हो तो अपना केंद्रीय प्रभाव लगन के ऊपर, ये तो सीधा ही दृष्टि पड़ रहा है, प्रभाव की बात ही तो छोड़ो, यहाँ से दृष्टि डालेंगे। तो नेक्स्ट ईयर की जो हम विश्लेषण करेंगे 2025 का पूरा महीना धर महीना डेट वाइज बताएंगे। जस्ट बहुत जल्द 2-4 रोज़ में मैं वीडियो प्रसारित करने जा रहा हूँ। बहुत सुखद है आपका 2025 भी, ये पहले ही बता देता हूँ। अभी मार्च तक तो शनि राहु ने संभाला हुआ है, गुरु की दृष्टि के कारण कैरियर आपका नियंत्रण में है। हाँ, यदा कदा केतु जैसे प्लैनेट कहीं ना कहीं उछल कूद करवा देते हैं, कोई कुलीग, कोई बॉस आपके साथ निंदनीय व्यवहार कर ही जाता है, क्योंकि केतु छाया ग्रह हैं। ये भी यदा, हालांकि गुरु के चेले माने जाते हैं। लाल किताब के अनुसार अगर हम देखें तो केतु गुरु का चेला कहलाता है, और गुरु की जब दृष्टि केतु के ऊपर हो तो केतु अशुभ फल नहीं देता। तो ये अच्छी स्थिति में है गुरु, इसलिए आपके लिए छठे भाव में भी बैठकर आपके कैरियर को कंट्रोल करते हैं। कैरियर में बेवजह की दिक्कतों को दबा के रखते हैं, आपके शत्रुओं को दबाने में मदद करते हैं। वैसे भी छठे भाव में शुक्र की राशि में है। शुक्र देखिए राहु के साथ संबंध बना चुका है, और राहु गुरु की राशि में, तो कहीं ना कहीं चेन बना हुआ है, सभी ग्रह आपस में संबंधित हैं। तो अल्टीमेटली लाभ होगा आपको, और शिक्षा से लाभ हो, अगर आप छात्र हैं तो लाभान्वित होते हैं। हम बात कर रहे हैं मंगल की अब दोस्तों। मंगल क्योंकि यहाँ पर हालांकि नीच राशि के हैं, जी हाँ दोस्तों, अष्टम भाव में मंगल नीच के हों तो पंचम भाव के जो सुखद फल मिलने हैं वह डिले से मिलते हैं। एक ये भी सूत्र है, क्योंकि पंचमेश का त्रिक भावों में बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाएगा, इसलिए। परंतु यहाँ पर काट देखना होगा, क्या इसका कोई तोड़ है इस नीच के मंगल का,
जी हाँ, बहुत बड़ा तोड़ है, ये खुद ही मंगल में छुपा हुआ है। मंगल 12वें भाव के मालिक नुकसान के मालिक होकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव करता है। किसी तरह के नुकसान की संभावना नहीं है। 20 तारीख से मंगल लगातार 21 जनवरी तक इसी राशि में रहेंगे। उसके पश्चात 2 महीनों के लिए यह वापस सप्तम भाव में आएंगे, ये भी सुखद रहेगा। और उसके पश्चात फिर से 2 महीने के लिए यहाँ रहेंगे अष्टम भाव में। तो कहने का मतलब ये मंगल विपरीत राजयोग का फल आपको देगा अभी 21 जनवरी तक, और उसके पश्चात मार्च के पश्चात अप्रैल मई में भी ये आपको विपरीत राजयोग का पूर्ण फल देगा। इसका फल ये हो सकता है कि आप विदेशों में सफलता प्राप्त करें, मेडिकल फील्ड में आपकी तरक्की हो, आपके पराक्रम में वृद्धि हो, धन की स्थिति बेहतर हो, क्योंकि मंगल की उच्च की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी। पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, पारिवारिक तनाव दूर होगा और आपके जोश में वृद्धि होगी। आप कर्मठ रहेंगे। 12वें भाव के कारण आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप पहले से ही कार्यरत हैं विदेशी कंपनियों में, तो उसमें आपकी तरक्की के योग होते हैं। अचानक से लाभ के योग भी बनाता है। ये लेगेसी से लाभ भी हो सकता है, ये प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद मिलने से भी लाभ हो सकता है। कुछ भी बड़ी मात्रा में बड़ा लाभ ये मंगल दिला देगा। इसे नीच का छोड़कर समझकर इसे ऐसे ना मान लें कि ये नेगेटिव फल ही देगा। यहाँ पर मुझे नहीं लगता ये किंचित मात्र भी नेगेटिव फल देने वाला है। फिर भी अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो थोड़ा स्लो गति से मूव करें। अदरवाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मंगल आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला। फिर भी हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए हितकर रहेगा, अगर आपकी मंगल की दशा अंतरदशा है या दशा अंतरदशा नाथ के साथ मंगल बैठा हुआ है। दोस्तों, आज इतना ही। फिर से चर्चा को जारी रखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।